स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जर्मनी के मिनिस्टर सब्जी खरीद रहे हैं, वो भी यूपीआई पेमेंट के थ्रू। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं उनके चेहरे की एक्साइटमेंट जब पेमेंट कंप्लीट होती है। और ये दर्शाता है कि यूपीआई कितना बड़ा एक लैंडमार्क चेंज है जिसको पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। और भारत के अंदर में यूपीआई ट्रांजैक्शंस के नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। उसमें एक हमने बहुत बड़ी चीज को अचीव किया है। क्या अचीव किया है? एनपीसीआई ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अगस्त के महीने में 10 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हुई हैं? यूपीआई के थ्रू हुई हैं। एक समय था जब आपको बाहर निकलते समय पर कैश के बारे में सोचना रहता था। अभी आप गांव में जाइए, किसी भी देश के दूर दराज कोने में जाइए, बस आपके पास में आपका मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके थ्रू आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं सामने वाले पर्सन के अकाउंट के अंदर में। और ये सही में एक बहुत फैसिनेटिंग न्यूज है मेरे दोस्त। 10 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शन सिर्फ अगस्त के महीने में, ये बहुत बड़ी न्यूज है। तो थोड़ा डिटेल में जानते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में और यूपीआई का फर्दर आगे स्कोप क्या है। और आप सभी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बेहतरीन और शानदार अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, भारत के सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया है यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं सामने वाले के अकाउंट के अंदर में। उसका क्या हुआ, ट्रांजैक्शन अगर देखा जाए तो कितना क्रॉस कर चुका है? 10 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शन हो चुका है आपका अगस्त महीने के अंदर में। और ये किसकी तरफ से इंफॉर्मेशन आई है? एनपीसीआई, जो क्या करता है पूरा का पूरा इसकी यूपीआई का पूरा बनाने से लेकर सारा का सारा काम कौन देखता है? एनपीसीआई देखता है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम जानकारी करेंगे। और ये जो ट्रांजैक्शन है 10 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शन, अगर पिछले साल 2022 के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो 50% इसके अंदर में ग्रोथ हुई है, 50% इंक्रीज हुआ है। अगर और नंबर्स को हम देखने की कोशिश करें तो जुलाई के महीने में ही हम 10 बिलियन के आसपास में पहुंच गए थे, जहां पर टू बी प्रिसाइज अगर देखा जाए तो 9.96 बिलियन ट्रांजैक्शन पिछले महीने हुए। और इस महीने क्या हुआ है? 10 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर गया। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइम 1 बिलियन जो मंथली ट्रांजैक्शन है वो कब क्रॉस हुआ था? अक्टूबर 2019 में। और आप खुद देख सकते हैं 2019 से लेके 4 साल के अंदर में 1 बिलियन से 10 बिलियन प्लस का हमने क्या किया? सफर अचीव किया है। और सिर्फ यहीं तक ही नहीं है, एक और आपको साथ में कुछ नंबर्स शेयर करना चाहता हूं। अगर आप इन ट्रांजैक्शन को, जो 10.5 बिलियन ट्रांजैक्शन है, इनको अगर अमाउंट में आप कन्वर्ट करें तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ अगस्त के महीने में 15.7 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हुआ? यूपीआई के थ्रू हुआ है। आप सिर्फ इस अमाउंट को सोचिए, और ये अमाउंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू चल रहा है। अगर ये अमाउंट कैश के थ्रू ट्रांजैक्शन हो तो आप सोचिए कितना ज्यादा हमारे यहाँ पर मनी जो है, कहा जाता है कि जब जितना ज्यादा मनी कैश के अंदर में सर्कुलेट करेगा उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं उनका इलीगल एक्टिविटीज में यूज होना, ब्लैक मनी के रूप में यूज होना। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट इसलिए भी बहुत बड़ी है कि जब इंडिया को एक ऐसी नजर से देखा जाता है कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर अगर आप देखें यूपीआई के ट्रांजैक्शन, ये टेस्टिमनी है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी हो कितनी एडवांस अब धीरे धीरे होती जा रही है। आप अगर देखिए कई सारे बैंक्स 473 के आसपास में बैंक यूपीआई से क्या है? कनेक्टेड है। और यूपीआई का अगर डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे, क्योंकि एप्स आप ये देखें ऑनलाइन पेमेंट के अंदर में जो फिनटेक है, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कितने सारे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, उसके अंदर में अगर आप देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो प्लेटफॉर्म जिसका है फोन पे का शेयर है यूपीआई ट्रांजैक्शन के अंदर में। उसके बाद में गूगल पे, जिसको आप जीपे भी बोलते हैं, ये सारे ऐप आपने सुना होगा। फिर पेटीएम 14%, ये क्या है आप देख सकते हैं। ये भी आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए कि किसका ज्यादा है। अब ये आया कहां से? आप खुद सोचिए। देखिए ऑनलाइन पेमेंट के फायदे क्या है? पहले आप कैश में पेमेंट करते थे तो सामने वाले पर्सन को या तो वो अपने पास में कैश रखे
या फिर क्या करे, उसे बैंक में जमा करने जाए। ये क्या है, टाइम को कंज्यूम करता है। सेम विद यू ऑल्सो, आप क्या है, कैश अगर विड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो आपका भी टाइम वहां पर जाता है। तो ये, और प्लस में बैंक के अंदर में ये ट्रांजैक्शन करने से क्या होता है, जो बैंक के रिसोर्सेज हैं उनका भी क्या होता है, इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपने वन गो में क्या किया, इन सभी चीजों को क्या किया, बाईपास कर दिया। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टाइम बचा उसको आप और कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा, बैंक अकाउंट्स के थ्रू आपने क्या किया, हमारी जो इकोनॉमी है तो डिजिटल बनाने की कोशिश करी। हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हुई, ऑनलाइन होनी जब शुरू हुई तो क्या हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब यहीं तक ये सीमित नहीं रही, बहुत सारे और सिस्टम, इवन अगर गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट का सिस्टम देखा जाए, परचेजिंग सिस्टम देखा जाए, वहां पर भी हमने क्या किया, यूपीआई को यूज करना शुरू किया। तो ये आइडिया आया कहां से, और इसमें एनपीसीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को भारत के अंदर में देखता है। ये इनिशिएटिव किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन का था, जिसको 2007 का जो एक्ट है ना आपका, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, उसके अंडर में क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया था। और ये एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है, नॉट फॉर प्रॉफिट। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एडवांस किया जाए, जिससे जो रिटेल पेमेंट सिस्टम है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो। एनपीसीआई 10 मेजर बैंक्स के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। प्लस में इसको जो कहते हैं ना, रेगुलेट किया जा रहा है, या हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। और पेमेंट सिस्टम जो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है किसके द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा। आप अगर देखेंगे तो आपका नेशनल फाइनेंशियल स्विच हो गया, आपका इमीडिएट पेमेंट सिस्टम हो गया, इधर वन आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। आप सभी ने देखा होगा कि हम आधार से अकाउंट को लिंक कर रहे हैं, और उसके कारण में जितने भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली स्कीम्स हैं उनके लिए हम पेमेंट, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन स्कीम्स के लिए पेमेंट डायरेक्ट क्या कर रही है, पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। अब इसके फायदे क्या है, एनपीसीआई की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे आपने क्या चीज अचीव करी, इससे आपने जो लूप होल्स थे और जो कई बार जो करप्शन होता था, जो पैसा इधर से उधर जाता था, जो डुप्लीकेसी थी, डाटा रिडंडेंसी थी, उसको आपने कम करने की कोशिश करी। तो ये सही में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और हम यहीं तक ये सीमित नहीं रहने वाले हैं। यूपीआई अब अपनी ग्लोबल जर्नी के लिए भी निकल चुका है। हमने डोमेस्टिक मार्केट में यूपीआई का यूज होते हुए देखा। आप अपने जेब में 1 रुपये मत रखिए। आप, इवन एक समय ऐसा था जब मजाक उड़ाया जाता था कि किसान कैसे वो बैल चला रहा है, हल चला रहा है, वहां पर कैसे वो क्या करेगा, मोबाइल के अंदर में पेमेंट रिसीव करेगा। और अब ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। आप रोड पर जा रहे हैं, कहीं पर कोई कुछ भी लगाकर बैठे हैं, रेडी लगाकर बैठे हैं, वहां पर आप ऑनलाइन पेमेंट तुरंत कर सकते हैं। और डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर करने के बाद में अब ग्लोबल लेवल पर भी इट्स पेमेंट सिस्टम को लोग क्या है, रिसीव करना चाहते हैं, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज। इवन G20 मीटिंग के अंदर में भारत ने ये कोशिश करी है कि यूपीआई की जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या किया जाए, शोकेस किया जाए डेलीगेट्स को, जहां पर उनको रियल टाइम ट्रांजैक्शन का अनुभव मिला। आप खुद सोचिए ना, कोई टाइम नहीं लग रहा कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर बाद में होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। इंस्टेंट रियल टाइम ट्रांजैक्शन हो रही है, पेमेंट हुई, आपके दिमाग में आ गया कि हाँ जी होगी। इवन नेपाल, भूटान, वो क्या है, यूपीआई के सिस्टम को ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, स्टेब्लिश कर चुके हैं, यूज कर रहे हैं। इवन अगर आप देखें तो श्रीलंका के अंदर में भी इसका इस्तेमाल होने वाला है। आपको ध्यान होगा सिंगापुर के साथ में भी क्या हुआ है, पार्टनरशिप की तरफ में गए, जहां पे फ्लो ऑफ रेमिटांसेस, पैसा भेजना और आना, उसको हम इजी बनाना चाहते हैं। और वर्ल्ड के अंदर में अगर आप देखें अफ्रीका, तो अफ्रीका पूरे एज ए नेशन, अगर आप पूरे कॉन्टिनेंट को देखें 54 नेशन है, हम वहां पर भी इन ऑप्शंस को क्या कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं कि हम वहां पर इन टेक्नोलॉजी को क्या कर सके, वहां पर ट्रांसफर कर सके, उनको ये टेक्नोलॉजी दे सके। तो यहां से आपको क्या क्या चीजें समझनी चाहिए। पहली बात, डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या करता है, आपकी जो करेंसी है, करेंसी का जो फ्लो है, कैश का जो फ्लो है, उसको हमेशा क्या रखता है, डिटेल में रखता है। यानी कि आपके पास में उसकी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, यानी कि करप्शन के चांसेस, ब्लैक मनी के चांसेस उसके कम रहते हैं। दूसरा, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के कारण में क्या होता है, आप रियल टाइम जब पेमेंट कर सकते हैं तो आपकी परचेजिंग ऑन ट्रस्ट, उसके ऊपर में क्या है, एक और एनहांसमेंट होता है। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो यहां से एक और चीज समझ में आती है, ये क्या है, जो परचेजिंग है उसको भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। चाहे आपकी ऑनलाइन परचेजिंग हो, आप किसी वेबसाइट्स के थ्रू परचेज कर रहे हो, या फिर आप फिजिकली जाके कहीं पे कुछ भी परचेज कर रहे हैं, या आपके सीमलेस बना रहा है परचेजिंग कैपेसिटी को, जो एक्सपेंडिचर के अंदर में भी क्या होता है, काउंट होता है।
तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि आप 10+ बिलियन ट्रांजैक्शन एक महीने में हो रही हैं, और आने वाले समय में ये डिजिटल इकोनॉमी के अंदर में एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्या ब्रह्मास्त्र निकल कर आएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम आपने यूपीआई पेमेंट का कब इस्तेमाल किया था और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? क्योंकि उससे पहले आप बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेशन रहे होंगे कि क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन, डू यू अग्री यूपीआई विल बी अ गेम चेंजर इन जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया? ये क्वेश्चन है, आप कमेंट जरूर करिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। सही में बहुत ही चौंकाने वाली और हमें खुश करने वाली ये खबर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।